Hi everyone, welcome back to Choco Coco की दुनिया. I hope all you guys are doing safe and staying healthy. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. And if you already enjoy my video, then thank you very much. घर में काफ़ी पुराने पुराने आपकी मम्मा की मैरिज के या किसी की भी मैरिज के घर में ट्रंक पड़े हुए होंगे और जो अब यूज़लेस होंगे क्योंकि अब उसका ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, अब वो घर पे रखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है. तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ट्रंक का DIY करें. और एक और चीज़ कि नॉर्मली ट्रंक को DIY करके आप सुंदर बना सकते हो, आप उसको एक रखने के लिए बना सकते हो कि हाँ अच्छा लगे आपका रखा हुआ. पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ट्रंक को इंस्पिरेशनल थॉट्स देने वाला भी बना सकते हैं. ये बहुत मोटिवेट करेगा एज एंड व्हेन यू लुक एट योर ट्रंक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. My old trunk is of blue color, and now first of all what I am trying to do is I am gonna paint this all white so that I can design anything what I want to design. जब हमारे यहाँ पेंट हुआ था तो मेरे पास ये थोड़ा सा पेंट स्पेयर था, बचा हुआ था, तो मैं यही पेंट यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ वाल मस्ताफ. सो आई एम यूजिंग दिस वाइट कलर टू पेंट माई ट्रंक. Just give it one coat and then let it get dry, and once it gets completely dry then we can do second coat over this. Now you must be thinking that why am I not using roller and I am using this paint brush instead of roller. The reason behind this is that roller would give me a nice and smooth base which I didn't want. I wanted this lining kind of thing on my trunk, so I am using brush. But if you want a smooth texture or a smooth base, then you can use roller as well. My second coat is also dry now. Now it's the time to design on the front of the trunk. I'm giving it a super easy design with the help of a masking tape. I am giving any shapes on the front of this trunk. I'm making small triangles on this front. See, the design is looking like this. I'm going to use very bright color to color this because मुझे थोड़ा सा bright vibrant सा मोड चाहिए था. अपने रूम का एक कॉर्नर I wanted a vibrant बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किए हैं लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. एकदम ब्राइट से मैंने कलर यूज़ किए हैं. आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं. किसी को अगर न्यूड कलर पसंद है, लाइट कलर्स पसंद है तो दे कैन यूज़ दैट एज वेल. मेरे को ब्राइट चाहिए था एकदम, तो मैंने ब्राइट कलर यूज़ किए हैं. यू कैन डिज़ाइन एनी ऑफ द शेप्स एज पर योर चॉइस. इन शेप्स को कलर करने के लिए मैंने फेविक्राइल का एक्रेलिक कलर्स यूज़ करें हैं. ये एक छोटी सी बॉटल 15 ml की बॉटल है, 20 रुपीज़ की आती है एक. तो मैंने ये 4-5 कलर यूज़ किए थे. मैंने 20 रुपीज़ की मंगाए. वी विल बी गिविंग सेकेंड कोट ऑन दीज शेप्स एज वेल. सेकेंड कोट से होगा क्या कि जितना भी ये लाइनिंग वगैरह आ रही है ना इस पर, वो सब गायब हो जाएंगी, दिखाई भी नहीं देंगी कहीं. तो एकदम उभर के अच्छा सा पेंट होके आएगा. सेकेंड कोट होने के बाद सूखने के लिए रख दिया है और मेरा ये ऑल ओवर ऐसा मेरा फ्रंट लग रहा है. गाइस, आपको पेंट करने में बहुत मज़ा आएगा. अगर आपको थोड़ी सी भी हॉबी है कि आपको पेंट करना अच्छा लगता है तो यू विल एंजॉय इट. वंस दिस पेंट इज ड्राई, we need to pull all the masking tape which we have applied earlier like this way. अब बारी आती है बहुत ही प्यारे से कोट्स लिखने की. आप एक काम करना, जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो आपको एकदम से तो नींद नहीं आती होगी, तो उस रात बैठ के आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से इंस्पिरेशनल कोट्स या आपको कोई रोमांटिक कोट्स, जैसे भी आपको कोट्स चाहिए, आपको वो सर्च करके रख लेने हैं. कुछ 1 वर्ड्स होंगे जो हम इस फ्रंट पर लिखेंगे और जो आपको कुछ बड़े लेंदी कोट्स हो वो हम इसके साइड पे लिखेंगे. तो आप एकदम मस्त से अच्छे से कोट्स नोट करके रख लो. बस फिर सुबह क्या, फिर आप जब यहाँ पे लिखना शुरू करोगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो आपने रात में जॉट डाउन किया होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है. तो ये टास्क और भी ईजी हो जाएगा.
मैंने इसके फ्रंट पे ओनली 1 वर्ड्स दिए हैं, लाइक काइंड, स्माइल, होप, पीस, वाइब्स, फैमिली, हैप्पी, फोकस, लाइफ, इंस्पायर, ब्यूटी, समथिंग लाइक दिस। जो मुझे वर्ड्स पसंद थे 1 वर्ड, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए सारे के सारे। आप अपनी पसंद के कोई भी वर्ड्स डाल सकते हैं। इसके साइड में मैंने थोड़े से लेंदी कॉर्ड्स लिए हैं जो मुझे कभी होपलेस ना होने दें और हमेशा मोटिवेटेड मैं फील करूं। तो मैंने ऐसा कुछ कोट लिखा है। द कोट इज़ व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। दिस मे बी फॉर माई यूट्यूब जर्नी, व्हाई आई स्टार्टेड। देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दिस व्हाई I started my YouTube journey, and it is not at all money. Money is another factor, but there is very 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 important reason behind this. तो अगर मैं कभी सोचूं कि मैं अब क्विट कर देती हूँ YouTube को, या मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं कंटेंट शूट नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स, तो मैं इसको देखूंगी और मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड माई चैनल and I'm not gonna quit it in between. So ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है and that's why I'm putting it here. फिर मैंने एक साइड में इसके कोट लिखा है, no matter how hard the past was, you can always 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 begin again. तो ये भी मुझे खुद को ही मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखी है कि आई नो द पास्ट वॉज हार्ड बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज दैट. यू कैन नॉट स्टार्ट अगेन. आई कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन, एंड इफ देयर विल बी एनी थिंग विच कीप्स मी डाउन, देन आई विल रीड दिस एंड आई विल बी पॉजिटिव अगेन. आई नो ये सारी बातें हमें पता होती हैं, बट जब सही टाइम होता है ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जाके देखें कि हाँ ये इंस्पिरेशनल थॉट हो सकती है या ये कोट्स हो सकती हैं. बट अगर हमें सामने कुछ मिल जाए अचानक से, तो कई बार होता है कि एक गलत पाथ पे जाते जाते भी वी कैन मूव टू राइट पाथ. तो इसलिए ये कोट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. One quote I chose is, find your purpose and make it happen. No matter what the situation is, just find your purpose and make it happen. And this should be the goal of every people out there. Finally मेरा ट्रंक मेकओवर पूरा हो गया है and I am super happy with this look. बिकॉज अब मेरा ये रखने में काफ़ी अच्छा हो गया है. मैं इनफैक्ट इसको अपने बेडरूम में भी रख सकती हूँ. इनफैक्ट आई एम गोना प्लेस इट इन माई बेडरूम ओनली, राइट इन फ्रंट ऑफ माई बेड, सो दैट व्हेन आई एम अवेक I can see it, I can read it, and I can feel it. The final look is ready. और आपको ये ट्रंक मेकओवर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. If you liked the video, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.